पूरी डिटेल के साथ बात करूँगा, पूरा नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, पूरा डिटेल में डेफिनेशन के साथ मैं आज बात करने वाला हूँ। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड, रक्त। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ रक्त क्या होता है, उसका रक्त का जो डिफिनेशन है वो क्या होती है, रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, ब्लड में कौन कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं, आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है यानी वाइट ब्लड सेल क्या होता है, प्लेटलेट्स कितना क्या होता है, और खून में प्लेटलेट्स कितनी मात्रा में पाई जाती है, रक्त कहाँ बनता है, कैसे बनता है, रक्त का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी हार्मोन या कौन से केमिकल रक्त का फॉर्मेशन करती है, रक्त कहाँ पे बनाए जाते हैं, और रक्त की हमारे शरीर में कितनी मात्रा रहती है, आरबीसी की क्या लाइफ स्पैन है, मतलब कि कितने दिन तक जीवित रहती है हमारे शरीर में, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल कितनी मात्रा में पाई जाती है, कब तक ये हमारे शरीर में जीवित रहती है, प्लेटलेट्स कितना कम हो जाने से क्या होता है, बढ़ जाने से क्या होता है, कितनी क्यों ज़रूरी है हमारे खून के अंदर, हमारे रक्त के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की क्यों इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में मैं बेसिकली चर्चा करने वाला हूं। तो आप सभी बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बिना देर किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट्स वीडियो है आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए चलते हैं आगे की तरफ। लेट्स गो। दोस्तों आज मैं बात कर लेता हूं, अब मैं ब्लड का डिफिनेशन क्या होता है, जो रक्त होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं जो रक्त का परिभाषा होती है। जो रक्त होता है ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का ये ऐसा ऊतक है जो हमारे शरीर को कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है। मान लीजिए आप यहाँ से कट कर रहे हैं, यहाँ से भी ब्लड आएगा, यहाँ से कट करोगे आप तो यहाँ से भी ब्लड आएगा। मतलब शरीर का किसी भी हिस्से पर आप कट करोगे तो वहाँ से खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा, रक्त निकलेगी। तो ब्लड एक प्रकार का ऐसा ऊतक है जो कनेक्टिविटी करता है हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन में। और यह बेसिकली जो ब्लड होता है वो परिवहक का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मिनरल का करता है, हार्मोन का करता है और प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और वहीं मैं बात कर लेता हूँ कि जो रक्त होता है, जो हमारा खून होता है, वो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, बनता कहाँ पे है। तो जो रक्त होता है वो बेसिकली बनाया जाता है बोन मैरो में। जो शरीर की बोन मैरो रहती है, रेड बोन मैरो जो होती है उसमें उत्पन्न होता है, वहीं से फॉर्मेशन होता है खून का। और ये मैं पिछले वीडियो में जैसा कि बतलाया था एनीमिया वाले वीडियो में कि रक्त को बनाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग होता है, और वो किडनी से फॉर्मेशन होता है वो हार्मोन। और वही हार्मोन आगे चल के बोन मैरो में जाके ब्लड का फॉर्मेशन करता है। और ब्लड जो होती है वो आगे चलकर परिवहक का काम करती है। जितने भी हार्मोन रहता है, ऑक्सीजन रहता है और प्रोटीन रहता है, उसको ब्लड जो आर्टरी रहती है, वेन रहता है, उसके द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों में संचार करता है, ऑक्सीजन का संचार करता है। इसको हम लोग ब्लड कहते हैं। बेसिकली बात कर लें कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं समझ लूँ तो क्या क्या ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, यही हो गया। तो दोस्तों वहीं मैं बात कर लूँ कि ब्लड में जो हमारी रक्त होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, यानी उस ब्लड में क्या क्या पदार्थ पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि ब्लड में जो रक्त होता है हमारी, उसमें जो 55% की मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है। कितने मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है? बेसिकली ये जीपट, नाइपर
और भी जितने सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ड्रग इंस्पेक्टर को, ये सारी में ये सब चीज़ क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 55% की मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है। उस 55% की मात्रा में जो 7% की मात्रा होती है, 7% में आपका प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन, जिसके बारे में मैं आगे इसी वीडियो में बतलाऊंगा कि वो 3-4 प्रोटीन का क्या नाम है। जो प्लाज्मा प्रोटीन इसमें पाया जाता है उसका क्या नाम है। जो इसमें 45% बचता है, 100% में से 45% ब्लड में हम लोग का एलिमेंट पाया जाता है। वो एलिमेंट में आ जाता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC यानी वाइट ब्लड सेल, RBC यानी रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पाया जाता है कितने परसेंट में दोस्तों? तो 45% जो बचे हुए हिस्से हैं उसमें हाँ एलिमेंट पाया जाता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। चलिए मैं आगे की तरफ मैं चलता हूँ और विस्तार से बतलाता हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो वहीं दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि ब्लड का फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड। रक्त जो होती है हमारी शरीर में क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, इनका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो जो मैं अभी बात बतलाऊंगा आप सभी इसको ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब भी सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस पर आम लोग गौर नहीं करते हैं। तो बच्चों वाली बात तो सभी किसी को पता है कि ब्लड का फंक्शन क्या है। मैंने अभी पीछे इसी वीडियो में मैंने बतलाया हुआ है कि ब्लड सर्कुलेशन का काम करती है हमारे शरीर में, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, जितने भी विटामिन है, मिनरल है, ऑक्सीजन है, इसके सर्कुलेशन करती है होल बॉडी में। यहाँ पे समझने वाला बेसिकली यही चीज़ है कि होम्योस्टेटिस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि होम्योस्टेटिस जो है ये है क्या और इसमें ब्लड का क्या रोल है। तो जैसा कि दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा रोल है और गुड रोल प्ले करती है ब्लड होम्योस्टेटिस प्रोसेस को बनाने के लिए। तो जो रक्त होती है जो होम्योस्टेटिस प्रोसेस को बनाने में भरपूर सहायक करती है और ये बहुत इम्पोर्टेंस रोल पैदा करती है। जो होम्योस्टेटिक्स है उसका बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण यह काम है कि जो हमारी शरीर की जितने भी संतुलन है उसको बनाए रखती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर pH वैल्यू हो गया, हमारे शरीर के अंदर तापमान हो गया, हमारे शरीर के अंदर और जितने भी प्रकार के जो हो रही है एक्टिविटीज़ उन सब को, ब्लड प्रेशर हो या pH वैल्यू हो, कुछ भी हो, इस सबको बनाए रखती है, जिसको हम लोग होम्योस्टेटिस कहते हैं। तो ब्लड जो होती है वो होम्योस्टेटिस प्रोसेस को बनाने में बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस रोल अदा करती है, प्रदान करती है। वहीं मैं बात कर लेता हूँ जो रक्त होती है हमारी, उसमें WBC पाया जाता है जिसका नाम है वाइट ब्लड सेल। W मतलब वाइट, वाइट मतलब उजला, ब्लड मतलब रक्त और जो C आता है सेल, सेल मतलब कोशिका। तो कोशिका वाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है और वाइट ब्लड सेल इस प्रकार से हमारी शरीर में काम करता है। वो एक मान लीजिए कि इम्यूनिटी बूस्टर है। WBC के कार्य इस प्रकार से हमारे शरीर में होता है कि जितने भी जो होती हैं बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है जो शरीर में, उसको बनाने में ये बहुत ही अपनी अच्छी भूमिका प्रदान करती है। और जितने भी फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया इससे लड़ने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम, इसको मजबूत बनाने में और बीमारियों से लड़ने में, बैक्टीरिया से लड़ने में बहुत ही अच्छा भूमिका अपना प्रदान करती है। तो मैं यहीं आगे की तरफ बात कर लेता हूँ। तो वहीं मैं दोस्तों आगे की तरफ बात करूँ तो जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा प्रोटीन, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे जो पहला प्रोटीन का नाम है वो है एल्बुमिन प्रोटीन। ये वो प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जिसका नाम एल्बुमिन है। और ये कहाँ से संचार होता है, ये कहाँ से बनता है, तो ये लीवर के द्वारा बनता है। लीवर में इसकी बनने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है। और ये जो प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन, ये हमारे शरीर में, होल शरीर में, ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है।
तो आप लोग जानते होंगे, जो फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा बेसिकली 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। मैंने पिछले वीडियो इसी बैक में मतलब इसी वीडियो के पीछे वाले हिस्से में मैंने बतलाया हुआ है कि जो 55% होते हैं उसमें से 7% जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और वो प्लाज्मा प्रोटीन में 3 कैटेगरी में प्लाज्मा प्रोटीन होता है। जो पहला जिसमें आता है, जो पहला है उसका नाम है एल्बुमिन, और दूसरा और तीसरा के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। वहीं दोस्तों मैं दूसरे टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर लेता हूँ। दूसरे प्रकार के प्लाज्मा जो होता है उसका प्रोटीन की मैं बात कर लेता हूँ, तो उसका नाम है, जो उसमें भी 3 प्रकार के प्रोटीन ग्लोबुलिन पाए जाते हैं। जो दूसरे प्रकार का जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका नाम है ग्लोबुलिन। पहला का क्या नाम है? एल्बुमिन। दूसरा का क्या नाम है? ग्लोबिन। ग्लोबुलिन में भी दोस्तों बेसिकली 3 प्रकार के ग्लोबुलिन पाए जाते हैं। पहला का नाम है अल्फा ग्लोबुलिन, दूसरे का नाम है बीटा ग्लोबुलिन, और तीसरे का नाम है गामा ग्लोबुलिन। आप लोग फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी टॉप क्लास के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो गौर से सुनिए इस वीडियो को। इस वीडियो के माध्यम से मैं बतला दे रहा हूँ। पहला का नाम है अल्फा ग्लोबुलिन, दूसरे का नाम है बीटा ग्लोबुलिन, और जो तीसरा और अंतिम होता है जिसका नाम है गामा ग्लोबुलिन। और इस जो गामा ग्लोबुलिन है इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन के भी नाम से जाना जाता है, जानते हैं। क्यों जानते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से? क्योंकि ये इम्यूनिटी जो होता है उसको बनाने में अहम भूमिका निभाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा असर करता है इम्यूनोग्लोबुलिन, इसलिए इसको बोला जाता है गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत ही अहम भूमिका और रोल प्रदान करता है। तो चलते हैं और आखिरी और तीसरी जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर जो और भी हिस्से हैं ब्लड के उसके बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो तीसरा और सबसे जो आखिरी प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन। इसका क्या फंक्शन होता है, किस तरह से ये हमारी बॉडी में सहायता करता है? जो फाइब्रिनोजेन है इसका भूमिका इस प्रकार से हमारी शरीर के अंदर होती है कि ये जो रक्त होता है, रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड जो क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का कहीं चोट लग गया वहाँ पे देखिएगा काला हो जाता है हमारी सेल, और वहाँ रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड जो होती है हमारी रक्त जो होती है वो क्लॉटिंग हो जाती है। तो इसमें ये ब्लड क्लॉटिंग में ये बहुत ही सहायता करता है। रक्त की जो थक्का जमने की जो प्रक्रिया है, जो थक्का जम जाता है उसमें हम लोग को ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और इस प्रकार से हमारे शरीर में फंक्शन करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ब्लड सेल। ब्लड सेल क्या होता है? सेल के बारे में तो आप सभी को पता होगा, अब ब्लड को भी बारे में पता होगा। ब्लड मतलब होता है रक्त, और सेल मतलब होता है कोशिका। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ। वहीं दोस्तों मैं अगर ब्लड सेल की बात कर लें तो उसमें 3 प्रकार के ब्लड सेल आते हैं, 3 तरह की कोशिका आती हैं। जो पहला आता है जिसका नाम है RBC, दूसरा आता है WBC, और तीसरा आता है प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले दोस्तों मैं RBC की बात कर लेता हूँ कि RBC क्या है। तो RBC मतलब R मतलब रेड, B से ब्लड, C से सेल, लाल रक्त कोशिका है जिसको हम लोग RBC कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग RBC के ही ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसमें नेट्रोफेज, मोनोफेज ये सब आते हैं। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश मैं करूँगा। तो अपन पढ़ते हैं RBC के बारे में। तो जो RBC होती है जिसका नाम है रेड ब्लड सेल, इसका दूसरा जो नाम है उसका नाम है इथ्रोसाइट्स। इथ्रो मतलब लाल और साइट्स मतलब रक्त कोशिका। तो इथ्रोसाइट्स से भी RBC को इथ्रोसाइट्स से भी जाना जा सकता है, इथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली इसका जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो RBC के व्हाट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ RBC,
व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ आरबीसी। तो आप लोग आसानी से जब देखे रहिएगा तब ना बतला सकते हैं कि आरबीसी का जो दूसरा नाम है, इसका नाम है इथ्रोसाइट्स। इसको हम लोग इथ्रोसाइट्स कहते हैं। और वहीं क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछता है कि क्यों कहते हैं, वाई रेड ब्लड सेल कॉल्ड इथ्रोसाइट्स। तो इसको भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम के पेपर में, या आपसे कोई पूछता है तो आप उसको बतला पाओगे। तो जब सुने रहोगे ध्यान से तभी बतला पाओगे। तो गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। और जो इसका शेप होता है वो राउंड शेप का होता है। कैसा शेप का होता है? जो इथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल होता है बेसिकली वो राउंड शेप का होता है। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं WBC क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जो WBC है, नाम से भी आपको पता चल रहा है, W मतलब वाइट, ब्लड मतलब रक्त, और कोशिका, सेल मतलब कोशिका, उजला रक्त कोशिका, इसको हम लोग कह सकते हैं। और इसका बेसिकली काम क्या है, इसका आप लोग को मैंने अभी बतलाया। जो आरबीसी का WBC का जो फंक्शन है, उसका कार्य क्या है, इस प्रकार से वो हमारे शरीर में काम करती है कि जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है इसको बढ़ाने में ये भूमिका प्रदान करती है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर के अंदर, उसको बढ़ाने में ये अपनी अहम भूमिका निभाती है, जिससे हम लोग किसी भी बीमारियों से लड़ पाते हैं। जैसे हम लोग को बुखार हो गया, बहुत ऐसे केस में जब बहुत ज़्यादा बुखार हम लोग को नहीं हुआ हो तो हम लोग 1 से 2 दिन बिना मेडिसिन यूज किए हुए, बिना दवा खाए हुए हम लोग को ठीक हो सकती है। और कोरोना के टाइम में ही बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि टेस्ट करवाने बहुत लोग जाते थे तो उसमें कोरोना निगेटिव निकल जाती थी, और और ये कुछ ही दिनों के बाद फिर वो रीचेक कराए, फिर वो टेस्ट कराए तो उसमें पॉजिटिव निकल जाता था। तो ये होता आखिर कैसे था? ये बेसिकली बेस्ड था हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो जब स्ट्रॉन्ग जिस भी व्यक्ति के अंदर वो बहुत ही मजबूत होगा, बीमारियों से जो लड़ने की प्रक्रिया होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो ही हम लोग बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो उसमें WBC का अहम भूमिका है, तो आप सभी याद रखिएगा। और जो तीसरा और सबसे अंतिम जो सेल है जिसका नाम है प्लेटलेट्स, तो इसको भी हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों वहीं हम लोग बात कर लें, आरबीसी जो होती है वो कितनी मात्रा में हम लोग के ब्लड में मतलब शरीर में पाई जाती है, हमारी खून में ब्लड में कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो जो आरबीसी होती है, लाल रक्त जो कोशिका होती है, वो हमारी ब्लड के अंदर 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन संख्या के रूप में पाई जाती है। और जो बोन मैरो में इसका जो जन्म होता है वो बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में होता है इसका जन्म, वहीं से आरबीसी उत्पन्न होती है। और जो इसका मृत्यु होती है, मृत्यु स्प्लीन में जाकर होती है। और जो इसका जीवन काल रहता है वो 120 दिन की अंतरकाल होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं कि इसकी जीवन काल कितनी दिन की होती है। तो दोस्तों इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। और इसका जो आरबीसी का थिकनेस है वो होता है 2.0 माइक्रोमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है वो 7.0 माइक्रोमीटर। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है, आरबीसी का जन्म कहाँ पे होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जो जन्म होता है वो हमारे शरीर के बोन मैरो में होता है। और इसका मृत्यु कहाँ पे होती है? तो इसका मृत्यु जो होता है स्प्लीन में होती है। इसका जीवन काल कितने दिन का रहता है? तो इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। तो आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए WBC और प्लेटलेट्स की तरफ विस्तार से थोड़ा और चर्चा कर लें ताकि आपको समझे, और जो भी मैं समझाया हूँ, जो भी मैं वीडियो में बतलाया हूँ, उसको आप लोग आसानी से मेमोरी में यूटिलाइज कर पाए, इसको अपने जीवन में कैसे यूटिलाइज कर पाए, ये आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जितने भी कंसंट्रेशन से आप हमारी बातों को, आप हमारी वीडियो को सुनेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आपको विल पावर बढ़ेगा। और विल पावर बढ़ने के बाद आपको माइंड में याद रहेगी कि हमने ये वीडियो देखी थी, इस भाई ने ये चीज़ बतलाया था, तो आपको याद रहेगी। और याद रहेगी तो आप लोग आसानी से जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं।
वहीं दोस्तों आगे की तरफ मैं बात करते हुए चलता हूं, तो आगे मैं बतलाना चाहता हूं हीमोग्लोबिन के बारे में, जो कि आरबीसी की ही एक हिस्सा है। हीमोग्लोबिन देखिएगा, बहुत सारे जगह पर आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो आपको टेस्ट लिखता है, टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम है या हीमोग्लोबिन बेसी है, इसका रिजल्ट भी डॉक्टर देखता है। तो आज मैं बेसिकली हीमोग्लोबिन के ही ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जो हीमोग्लोबिन है उसमें देखिए, हीमो जो ग्लोबिन है वो बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना है, हीमो और ग्लोबुलिन। जो हीमो होता है उसका मतलब इसमें तो पूरा पूरा आयरन होता है, और जो ग्लोबुलिन होता है वो प्रोटीन होता है। तो मैं बात कर लूँ, हीमोग्लोबुलिन में दो भाग होते हैं, हीमो जो आयरन से बना होता है, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन से बना होता है। और जो ग्लोबुलिन होता है उसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, चलिए उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। तो फिर से मैं बतला दे रहा हूँ, गौर कीजिएगा। जो ग्लोबुलिन होता है उसमें भी कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स उसमें होते हैं। ग्लोबुलिन में कौन कौन से होते हैं, गामा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, डेल्टा ग्लोबुलिन, अल्फ़ा ग्लोबुलिन। मतलब अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 तरह के जो होता है वो ग्लोबुलिन में पाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी और रोचक वीडियो पाने के लिए हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी, दवाइयाँ से जुड़ी और इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी और भी महत्वपूर्ण जितने भी वीडियो है आपके पास आसानी से पहुंच पाए और आप भी अहम भूमिका निभाएं, अहम भूमिका जो रोल होता है वो प्ले करें। अपने दोस्तों के पास ये वीडियो साझा करें, उनको भी अच्छी लगेगी, उनको भी जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ प्राप्त होगी। इससे आप अपने के साथ साथ दूसरों को भी भला कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इतना के लिए मैं अपने बारी को विराम देना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सी हेल्थ से जुड़ी वीडियो हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसमें डल चुकी हुई है। आप अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं किए हैं तो अभी जाकर विजिट करें और शेयर करें दूसरों को भी। अगर आप हमारे नए हैं, हमारी वीडियो अभी नए देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट सेक्शन में बतलाइए कि आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, कौन सा टॉपिक जो है उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आपके सामने आऊँ। तो ये चीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में बतलाइए। आप बतलाएंगे तभी जो मुझे मालूम चलेगी कि किस चीज़ के पब्लिक को डिमांड है, किस चीज़ के वीडियो में बनानी नेसेसरी है, ज़रूरत है। तो उसी चीज़ पर मैं प्रिपेयर होकर आपके सामने नया वीडियो को पेश करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।